बन जाइए एक स्मार्ट टैक्स पेयर। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इसके बाद दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिलते रहे बेस्ट टैक्स सेविंग टिप्स और इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत सिंगर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए अभी से टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब को। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब कैसे काम करता है। जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख रुपए है, उन्हें हर बार की तरह इस बार भी कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 2.5 लाख से इनकम बढ़ते ही आपका चिंता करना वाजिब है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ये टैक्स पहले 10% था, पर अब घटाकर 5% रह गया है। और 5 से 10 लाख तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना होगा, जबकि 10 लाख से जितनी भी ऊपर की इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब 2.5 से 5 लाख के बीच की इनकम पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख की इनकम के बीच पे 20% और 10 लाख से जितनी भी ऊपर की इनकम है उस पर आपको 30% टैक्स देना है। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज किसी की इनकम 8 लाख रुपए है, तो अब हम इस 8 लाख रुपए की इनकम को अपने टैक्स स्लैब में एडजस्ट करते हैं। हमारा टैक्स स्लैब क्या था? फर्स्ट टैक्स स्लैब है 0 से 2.5 लाख, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड स्लैब जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है और उस पर हमें टैक्स कितना देना है? हमें टैक्स देना पड़ेगा 5%। हमारा थर्ड स्लैब बनता है 5 से 10 लाख तक का, जिसमें हमारा टैक्स रेट रहेगा 20%। और फाइनल यानी फोर्थ स्लैब है हमारा 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है, जिसपे हमारा स्लैब बनता है 30%। अब इस 8 लाख की इनकम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 स्लैब में, तो देखते हैं हम कितना टैक्स हमें टोटल पे करना पड़ेगा। पहले 0 से 2.5 लाख के स्लैब में हमारी 2.5 लाख पर 0% टैक्स आ गया, यानी 0 अमाउंट का। इसके बाद हमारा 2.5 लाख से 5 लाख सेकंड नंबर स्लैब में हमारी इनकम आएगी 2.5 लाख। तो 5% के हिसाब से 2.5 लाख की इनकम पर हमारा टैक्स बना 12,500 रुपए। अब बची जितनी भी इनकम है उसे हम अपने थर्ड स्लैब में डाल देंगे। थर्ड स्लैब यानी 5 से 10 लाख तक का। इसमें हमारी इनकम 3 लाख रुपए आएगी, क्योंकि पहले की 5 लाख की इनकम हमारे पहले 2 स्लैब में एडजस्ट हो चुकी है। बची हमारी इनकम 3 लाख रुपए। अब 3 लाख की इनकम पर तीसरे स्लैब 5 से 10 लाख के पे 20% के हिसाब से हमारा टैक्स बनता है 60,000 रुपए। यानी 3 स्लैब में हमारी 8 लाख की इनकम आ गई। तीनों स्लैब का टैक्स कितना हो? पहले स्लैब का 0, सेकंड स्लैब का 12,500, तीसरे स्लैब में हमारी 3 लाख की इनकम पर आया था 60,000। यानी टोटल टैक्स जो आपका बना 8 लाख की इनकम पे, वो बना 72,500 रुपए। अब इस 72,500 पे आपको 3% का सेस भी देना है। तो सेस हमेशा लगता है टैक्स के ऊपर, तो सेस हमारा लगेगा 72,500 पे। 72,500 पे 3% के हिसाब से सेस हुआ 2,125 रुपए। तो टोटल टैक्स असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 8 लाख की इनकम पर आपका बनता है 72,500 प्लस 2,125, यानी कि ये हुआ 74,625 रुपए आपको 8 लाख पर टोटल टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी इनकम है 18 लाख। अब इस 18 लाख की इनकम को हम अपने चारों टैक्स स्लैब में एडजस्ट करते हैं। अगेन पहला टैक्स स्लैब 0 टैक्स, जो कि है 0 से 2.5 लाख की इनकम पे। दूसरे स्लैब में हमारी इनकम आ गई 18 लाख में से, बची हुई इनकम में से हम 2.5 लाख निकाल लेंगे, तो दूसरे स्लैब में हमारी इनकम आ गई 2.5 से 5 लाख के बीच, 2.5 लाख और एडजस्ट हो गई। अब तीसरे स्लैब में हमारी कितनी इनकम आ सकती है? 5 लाख रुपए, 5 से 10 लाख के बीच में। तो तीसरे स्लैब में भी हमारी पूरी 5 लाख की इनकम कवर हो गई। अब हम 18 लाख में से पहले 3 स्लैब में कितनी इनकम डाल चुके हैं? 2.5 और 5, यानी टोटल 10 लाख की इनकम हम अपने फर्स्ट 3 स्लैब्स में एडजस्ट कर चुके हैं। अब चौथा स्लैब होता है हमारा जितनी भी इनकम 10 लाख के ऊपर है उस पर 30% टैक्स। अब 10 लाख के ऊपर हमारी कितनी इनकम है? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए को हम अपने चौथे स्लैब में डाल देंगे। चौथे स्लैब में 8 लाख रुपए की इनकम पर 30% टैक्स लग जाएगा। अब हम टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले स्लैब में हमारा टैक्स 0 है, दूसरे स्लैब में हमारा टैक्स 12,500 है,
तीसरे स्लैब में 5 लाख की इनकम पर 20% टैक्स 1 लाख रुपए हो गया। चौथे स्लैब में 8 लाख की इनकम पर 30% के हिसाब से 2,40,000 टैक्स हो गया। अब इनको टोटल कर लेते हैं। पहला 0, दूसरे का 12,500, तीसरे का 1 लाख, चौथे का 2,40,000। तो टोटल टैक्स हमारा बन गया 3,52,500 रुपए। अब इस टैक्स के ऊपर हमारा सेस लगेगा। सेस कितना है? 3%। 3% टोटल टैक्स अमाउंट का, तो सेस हमारा बन जाता है 10,575 रुपए 3% के हिसाब से। अब हमारा 18 लाख की इनकम पर टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया? सेस प्लस ग्रॉस टैक्स जो हमारा था, टोटल बनता है 3,63,075 रुपए। यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 की कैलकुलेशन के हिसाब से 18 लाख की इनकम पर आपको टोटल टैक्स 3,63,075 रुपए देना होगा। दोस्तों, इसी के साथ इस बार के असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए आए मेजर बदलाव को भी जान लेना बहुत जरूरी है। यह बदलाव है सेक्शन 234F, जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने पर आपको 10,000 तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अब से आप असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यह पेनल्टी 18-19 से ही अप्लाई होने वाली है। आइए समझते हैं सेक्शन 234F क्या है। दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न यानी कि जो भी 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरी जाती है उसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। पर अब यह बिलेटेड रिटर्न भरना नहीं हो पाएगा संभव, क्योंकि आपको सेक्शन 234F में 3 स्लैब 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। आइए समझते हैं यह पेनल्टी कब और किस पर लगेगी। और ये पेनल्टी लगने वाली है असेसमेंट ईयर 2018-19 से। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न नहीं भरते तो आप आ सकते हैं इस पेनल्टी के अंतर्गत। दोस्तों, समझते हैं यह पेनल्टी कैसे और किस पर लगती है। दोस्तों, इस पेनल्टी के लिए 3 स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि छोटे टैक्स पेयर को पेनल्टी के अंदर छूट दी गई है, क्योंकि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और वो 31 जुलाई 2018 के बाद असेसमेंट ईयर 18-19 की बिलेटेड रिटर्न भरता है तो उसके लिए पेनल्टी मात्र 1,000 रुपए होगी। और अगर आप असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए अपनी 5 लाख रुपए से ऊपर की टैक्स रिटर्न भरते हैं, परंतु बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2018 से पहले भर देते हैं, तो आपको देनी पड़ेगी सिर्फ 5,000 रुपए की पेनल्टी। मतलब सेकंड पेनल्टी इंपोज होती है उन लोगों पर जिनकी इनकम तो 5 लाख से ऊपर है, पर वो बिलेटेड रिटर्न अपनी 31 दिसंबर से पहले भर देते हैं। अब आते हैं 10,000 की पेनल्टी किस पर लगेगी। 10,000 की पेनल्टी उन इनकम टैक्स पेई पे लगेगी जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है और वो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर के बाद भर रहे हैं, उनके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, इसके साथ जानना यह भी बहुत जरूरी है कि पहले की तरह ये पेनल्टी इनकम टैक्स ऑफिसर की वेट करने पर नहीं लगेगी। पेनल्टी आपको एडवांस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ ही पे करनी पड़ेगी। बिना पेनल्टी पे किए आप अपनी रिटर्न सबमिट कर ही नहीं सकते। यानी कि सबमिट बटन तभी दबेगा जब आपने पेनल्टी पे कर दी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे इनकम टैक्स स्लैब काम करता है, मेजर पेनल्टीज क्या हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। दोबारा आऊंगा एक और वीडियो के साथ आपके लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग टिप्स लेके। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहें टैक्स सेविंग टिप्स लगातार। धन्यवाद।